तो हेलो बच्चे, आज आप लोग का बताया जा रहा है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की तैयारी करने के लिए बच्चे ध्यान दें। आपका सबसे पहले आज बाल कृष्ण भट्ट यानी बातचीत पाठ नंबर 1 का समरी समझेंगे। समरी समझने से बच्चे यह होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जवाब आराम से निकल जाता है बच्चे। तो याद रखें, अब आप लोग का अब लेके आए हैं इसमें समरी, और समरी को सभी को समझना जरूरी है, जिसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की जरूरत हो जाता है क्लियर। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाता है बच्चे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चे चलेंगे, सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय की ओर। लेखक परिचय में जो क्या कह रहा है से समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि लेखक का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। क्या नाम है बच्चे? बाल कृष्ण भट्ट। और बाल कृष्ण भट्ट का कहानी जो लिखे हैं जिसका नाम है बातचीत। क्या लिखे हैं? बातचीत। क्या लिखे हैं? बातचीत। उनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में हुआ है, और निधन उनका हुआ था 20 जुलाई 1914 में हुआ है। और निवास स्थान यानी उनका घर जो था एक तरफ से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यानी यूपी में पड़ता है। किनका? बालकृष्ण भट्ट का। उन्होंने कई रचनाएं लिखे हैं बच्चे बालकृष्ण भट्ट ने। उपन्यास भी लिखे हैं जिसका नाम है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100वां जान, एक सुजान, गुप्त बैरी और रसातल यात्रा और उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इस सब के सब बच्चे रचनाएं हैं उनकर, उपन्यास है। किनका? बालकृष्ण भट्ट का। किनकर है? बालकृष्ण भट्ट का। तो आगे बढ़ेंगे, जिसमें बालकृष्ण भट्ट ने नाटक लिखे हैं, और नाटक जो है बच्चे उसका नाम है पद्मावती, किरातर जुनिये, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दयंती या दयंती, स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, वह नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैध, रेल का विकेट खेल, बाल विवाह। तो ये सारी के नाटक है बच्चे, सब के सब नाटक है। किनका लिखा हुआ? बालकृष्ण भट्ट का। और उन्होंने प्रहसन लिखे हैं, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीस, अचार बिंडवन इत्यादि, ये सब लिखे हैं। और उन्होंने निबंध लिखे हैं बच्चे। क्या लिखे हैं? निबंध। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रहित प्रकाशित है बच्चे। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक है बच्चे। यह तेजस्वी लेखन के द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। यानी एक तरफ से बहुत तेज और जानकारी वाले व्यक्ति जिनका नाम था बालकृष्ण भट्ट थे। अब हम यहाँ से चलेंगे बच्चे बातचीत निबंध का सारांश की ओर। जो ये कहानी को ध्यान पूर्वक से समझना जरूरी है, उतना हम जो जीवनी बता रहे थे। अब इसके बाद हम चलेंगे बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखन ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज और नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। यानी सीधे तौर पर कहते हैं बालकृष्ण भट्ट ने कि मनुष्य को वाक शक्ति अगर नहीं रहता तो मनुष्य जो है वह यह लुंज पुंज एक कोना में बैठे रहता और एक दूसरे से नहीं बात करता और इस एक सृष्टि गूंगा प्रतीत होता। लेकिन वाक शक्ति आज देन है कि हम लोग एक नखरा करने का मौका मिलता है, झगड़ने का मौका मिलता है कि नहीं, गुस्सा करने का मौका मिलता है, पति पत्नी में झगड़ जाते हैं, है कि नहीं, भाई बहन में झगड़ जाते हैं, तो ये सारी चीज बोलकर फिर मना लेते हैं उसको। तो ये चीज हम लोग का अधिकार हुआ, यानी वाक शक्ति है तब, न तो ये सारी चीज नहीं हो पाता। जिस तरह से गूंगा गूंगी ऊ कर करके बातचीत करता है। स्पीच में वक्ता भाषण और बातचीत दोनों है।
भाषण में मानव सब पहले संभल संभल कर बोलता है और फिर कोई चुटीले बात करता है ताकि ताली ध्वनियां से कमरा गूंज उठे। इसमें अपने भाषण में ऐसा मौका लाना पड़ता है जिससे ताली बजे। यानी कहने का मतलब है बच्चे कि भाषण जो होता है वाक शक्ति की देन है कि हम एक चुटकुला भी छोड़ देते हैं ताकि ताली से गड़गड़ाहट से स्वागत होता है। और कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी जगह पर बोलते हैं तो पहले चुटकीली आवाज में बोल देते हैं ताकि सभी को आनंददायक सा महसूस होवे और उसके बाद आनंद जैसा भरी कहानियों को सुनने में मजा देगा और आकर्षक होंगे दर्शक। बातचीत में ताली बजाने का कोई मौका नहीं होता है और न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात रहती है। बातचीत में कभी कोई चुटीले बात आ जाने पर थोड़ी हंसी आ जाती है। मुस्कुराहट से होठों का फड़क उठना इसी हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। बातचीत मन बहलाने का तरीका है। यानी एक तरफ से बातचीत जो है वो मन बहलाने का तरीका है जिससे हम बोलते हैं और लोग का हंसी आता है। और अगर हम किसी चुटकीले बात बोल सकते हैं, चाहे हंसी वाला बात बोल सकते हैं, चाहे कोई बात ऐसे बोल सकते हैं जिससे उससे सुने, तो ये सारी चीज़ एक तरफ से बातचीत जो है एक माने मन बहलाने का एक तरीका है बच्चे। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। माने जिस तरह से हम लोग के आज जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाना भी जरूरी है, पीना भी जरूरी है, चलना भी जरूरी है, फिरना भी जरूरी है, उसी तरह बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी कहा गया है कि बातचीत करने से मनुष्य का मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है तथा अति आनंद प्राप्त होता है। गंदगी तथा धुआं जो दिल में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। लेखक कहते हैं कि जिनको बातचीत करने की आदत लग जाती है वह खाना पीना भी छोड़ देता है, लेकिन बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। यानी एक तरफ से हम लोग बातचीत जब इतना करने लगते हैं तो बातचीत करने का एक मतलब एक आकर्षक हो जाते हैं, जिससे लगता है कि बातचीत करते रहें, खाना पीना छोड़ छोड़ के भी उस पर लग जाते हैं। तो लेखक ने साफ तौर पर कहा है कि बातचीत का करने का एक मजा ही अनोखा होता है। लेखक रॉबिन्स क्रूसो के बारे में कहते हैं कि वह 16 वर्षों तक आदमी का मुख नहीं देखा था। मैंने एक रॉबिन्स क्रूसो जो था वो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह तक नहीं देखा था। 16 वर्ष तक कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद उसने फ्राइडे के मुख से, माने एक फ्राइडे जो वैज्ञानिक थे, फ्राइडे के मुख से एक बातचीत सुनी थी। उस समय रॉबिन्सो को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला कपड़ा पाया। वे कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा देने की ताकत होती है। यानी मैंने कहने का मतलब है कि 16 वर्ष के बाद रॉबिन्स क्रूसो ने मनुष्य की आवाज सुना हो में उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, तब उसको समझ में आया कि वो पृथ्वी पर मनुष्य भी है। उस समय रॉबिन्स क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ कि मानो उसमें नए सिरों में फिर आदमी बोला और फिर लगा कि वह आदमी का चोला पाया। वे कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा देने की ताकत होती है बच्चे। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप साक्षात्कार होता है। यानी बोलने से मनुष्य का रूप जो होता है वो साक्षात्कार हो जाता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक हो सकती है जहां तक कि उनकी जमात या मीटिंग या सभा समझ ली जाए। यानी लेखक साफ तौर पर बोलते हैं कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है। ये बच्चे कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि किसने बोला है कि सब मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है बोलने से, तो उसका नाम है बेन जॉनसन। किसने? बेन जॉनसन। साफ तौर पर लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है कि बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक हो सकता है जहां तक कि उनकी जमात या मीटिंग या सभा हो सकता है। मैंने 2 से आगे भी बढ़ सकता है। एडिसन मानते हैं, एडिसन वैज्ञानिक है, एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। यानी 2 व्यक्ति में ही असल बातचीत हो सकता है बच्चे। 2 व्यक्ति रहेंगे तभी असल बातचीत होगा। और कहने का मतलब अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं।
तीन लोगों के बीच दो की बात कोसों दूर जाती है। छह कानों में पड़ी बात खुली जाती है। और दो व्यक्तियों के बातचीत में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो वो दोनों अपने बातचीत बंद कर देते हैं। यानी जब दो व्यक्ति बातचीत आपस में करते हैं, तीसरा आ जाता है तो पूछता है कि क्या बात है, तो कोई कह देता है कि ना कुछ बात तो ना हले, ऐसे करके बातचीत करके रोक देते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जुड़ी नाग जैसी होती है। मैंने लेखक बोल रहे हैं कि अगर तीन को बातचीत कर रहा है तो एक तरह से अंगूठी में जुड़ी नाग होता ना अंगूठी में, जैसी होती है। तीन लोगों की बातचीत त्रिकोण बन जाता है। मैंने त्यू बात बोल रहा है तो ओकरा बात बोल के बढ़ा दिया, क्यों कोची कहा गई तो ओकर बतिया के और बढ़ा दिया। चार लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। मैंने चार लोगों के लेखक आ रहे हैं कि अगर चार लोग बातचीत करता है तो केवल फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन वही तीन लोग करेगा तो एक तरफ से अंगूठी में जो नाक बैठाया जाता है ना, उस तरह होता है। इसमें खुलकर बातें नहीं होती है, वह फॉर्मेलिटी गौरव संजीदगी बातें वाली बात होती है। चार से अधिक के बातचीत में राम रमौला होती है। अगर चार से अधिक बात करता है तो ओकरा में कैची का बात कहेगा, राम रमौला का। चार से माने पांच व्यक्ति अगर बातचीत करेगा तो उसमें उसको लेखक ने बोला है कि यह राम रमौला होती है, अर्थात हंसी मजाक होता है। मैंने एक तरफ से हंसी मजाक होगा, चार पांच को हो गया तो यही से जिसको हम लोग बोलते हैं राम रमौला, मुहर टेठी, अटर पटर बकना, इसी सबको आता है उसी में अंतर्गत। दो बूढ़े के बातचीत में अक्सर जमाने की शिकायत होती है। वे बाबा आदम के स्वयं के दस्तान शुरू करते हैं, जिसमें से 4 सच तो 10 झूठ होता है। एक बार जब उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाने पर पहरों बीत जाते पर भी अंत नहीं होता है। यानी दो बूढ़े बातचीत अगर बात करना चालू कर देंगे तो कहेंगे, अक्सर जमाना की बातचीत करना चालू कर देंगे, अक्सर शिकायत करना चालू कर देंगे कि हमारे छोटकी पुतोहिया वजह बाड़ी है हवा, हमारे बड़की पुतोहिया वजह बाड़ी है हवा। मैंने कहने का मतलब है कि चाहे हम हाली तो हमनी के जमाना में ये सब चला हाल, और आप सब देखा पहना हाथ से मैंने लगा कि 100 ग्राम के कपड़े पहने रहते, ऐसे करके मतलब दो गो मैंने बूढ़ा बूढ़ी अगर चाहे दो गो बूढ़े बातचीत कर लेंगे तो अक्सर जमाने का बातचीत करेंगे, जिसको हम लोग बाबा या आदम के समय के दस्ताना शुरू करते हैं, जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होता है ओकरा में। मैंने लगेगा कि 4 को सच है तो 10 को ओकरा में झूठो बात बोल रहे हैं। एक बार जब उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाने पर पहरों बीत जाता है, अंत नहीं होता है। मैंने लगेगा कि बहुत दुख सुख बड़े दिन के बातचीत कर रहे हैं, सो लगभग 1-2 घंटा तक बातचीत करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि दो सहेलियों के बीच बातचीत का जायका निराला होता है। मैंने दो सहेली अगर बात करती है, दो लड़की अगर बात करती है तो दोनों जब लड़की जो बात करती है, जब दोनों लड़की बात करती है तो उस सब के जो होता है निराला होता है। यानी लेखक कहते हैं कि दो सहेलियों के बीच बातचीत का ज्यादा निराला होता है। भाग से ही दो सहेलियों के बीच बातचीत सुनने को मिलता है। इनकी बातचीत रसभरा होता है। मैंने दो को सहेली बातचीत करेगी तो एक वो बात करेगी, एकदम रसभरी बात करेगी। दो बूढ़ियों की बातचीत बहू बेटी वाली होती है। मैंने दो अगर बूढ़ी बातचीत खाली करेगी, दोनों बूढ़ी, तो सिर्फ बहू और बेटी के शिकायत रहेगा, या बेटी के बड़ाई रहेगा, बहू के बुराई रहेगा। वह अपनी बहुओं या बेटों का गिल्ला शिकवा करती है या बिरादरी को की ऐसी बात छेड़ देती है जिससे अंत में झगड़ा होने लगता है। स्कूल के लड़कों के बातचीत में उसमें उस्ताद की शिकायत, तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण की होती है। इसके अलावा लेखक ने बातचीत के अनेकों प्रकार बताया है, जिसमें राजकाज की बात, व्यापारी संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप, मैंने दोनों में कैसे प्रेम होता है, कैसे, ये सारी चीज को एक तरह से लेखक ने बातचीत के बारे में बताए हैं कि ये सब बातचीत करने का एक तरीका है। इस चैप्टर में मुख्य बातचीत करने का तरीका ही है बच्चे। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़की लड़केबाजी की ओर एक से एक आदमी बिछवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। यानी लड़का लड़की को बातचीत करते हैं और ब्याह करवा देते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले जो जाहिर कर दिया जाता है कि विवाह पक्का हो गया। यह रस्म बड़े उत्सव से मनाया जाता है और चंडू खाने, गांजे और शराब के अड्डे की बातचीत भी निराली हो जाती है। मैंने एक तरफ से सब खाना पीना, अंडा मुर्गा मछली पूरी सब्जी
सारी चीज को बातचीत हो जाती है इस शादी ब्याह में, और बहुत चावते हैं, अगुआ होते हैं जो बहुत मन से चावते हैं। साफ तौर पर लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यानी परीक्षा में भी पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो याद रखिएगा यह एक यूरोप वासियों को बातचीत करने का एक हुनर है, एक तरीका है, उसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसके प्रसंग को सुनने कान को अत्यंत सुख मिलता है, मैंने वो सब जो एक प्रसंग आता है उसको सुनने से अत्यंत सुख मिलता है। इसे सुहद गोष्ठी कहते हैं। 25 वर्ष से ऊपर के उग्रवालों की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है, लेकिन इससे कम उम्र के लोगों के बातचीत में गौरव नहीं पाया जाता है, पर मिठास 10 गुनी बढ़ जाती है। यानी इससे अगर कम उम्र के अगर बात करते हैं तो उसमें गौरव नहीं पाया जाता है, लेकिन मिठास के गुण बढ़ जाता है। अंततः यानी लास्ट पॉइंट में कहते हैं बच्चे बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का यह उत्तम तरीका है। यानी हम लोग में बातचीत ऐसा का एक तरीका होना चाहिए जिससे हम किसी भी व्यक्ति से आराम से बात कर सकते हैं, बात कर को प्रभावित कर सकते हैं किसी अगले व्यक्ति को। तो बातचीत का कहानी यानी समरी आप लोग के समाप्त हुआ। इस कहानी को 2 बार पढ़ लें बच्चे, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का लाजवाब जवाब दे सकते हैं। और वीडियो को एक बार जरूर प्लीज शेयर करें, जरूर प्लीज शेयर करें, अगर अच्छा लगेगा तो शेयर करें, और सब आप लोग लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के पास, नए नए बच्चे के पास, प्लीज। थैंक यू।